वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की, आज़रबाईजान, ईरान और ताजिकिस्तान के 6 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुसूसी तैयारे से इस्तांबुल पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोस्त ममालिक के रहनुमाओं के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करेंगे। शहबाज शरीफ दौरे में इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी अहमियत के मामलात पर भी गुफ्तगू करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसाक डार और बख्तियार अदिलोविच के दरमियान पाक उज़्बेक अफ़गान रेलवे मनसूबे समेत 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई रवाबित के मनसूबे के फ्रेमवर्क मुआहदे को जल्दी हतमी शक्ल देने की उम्मीद ज़ाहिर की। इस मौके पर इलाक़ाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद इंतज़ामिया का दारुल हुकूमत में गैर कानूनी तामीरात और रिहायशी स्कीमों के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में गैर मंजूर शुदा घरों और हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ भी क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा है कि लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए सैटेलाइट मैपिंग करके हर किस्म की गैर कानूनी तामीरात को रोका जाए। मुतालिका अफसरान इस सिलसिले में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाए। कराची समेत सिंध के बेशतर अजला शदीद गर्मी की लपेट में। कराची में कुछ देर पहले दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड किए जाने के बावजूद 42 डिग्री जैसी गर्मी का एहसास हुआ। लाड़काना में पारा 49 डिग्री तक पहुंच गया। हैदराबाद और सक्खर में 46 सेंटीग्रेड, इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 40, पेशावर में 35 और कोयटा में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में गुज़िश्ता रोज़ आंधी और बारिश से 221 हादसात में 12 अफराद जाँ बहक हुए। पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट जारी कर दी। हादसात में मजमूई तौर पर 153 अफराद जख्मी हुए। दीवारें और छतें गिरने के 61, आसमानी बिजली गिरने के 4 वाक़यात रिपोर्ट हुए। आज़ाद ज़राए के मुताबिक इन हादसात में 14 अफराद जाँ बहक हुए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। रेस्क्यू 1122 PDMA और ज़िला इंतज़ामिया को इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। कच्चे का मुबैना डाकू खरीदारी के लिए सक्खर आने पर पकड़ा गया। 3 साल पहले अगवा किए गए शहरी ने पहचान कर धर लिया। साथियों के साथ मिलकर पहले डाकू की पिटाई की, फिर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस के मुताबिक कच्चे का डाकू खातून और एक साथी के साथ सिम खरीदने सक्खर की मोबाइल मार्केट पहुंचा था। तीनों मुल्ज़मान से पुलिस तफ्तीश जारी है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में शहरी ने बताया कि 3 साल पहले खातून की आवाज़ में बात करके उसे जाल में फंसाया, कई हफ्ते कैद में तशद्दुद किया और 20 लाख रुपये तावान लेकर छोड़ा था। कराची में रहीम यार खान में नहर सादिक फीडर पर पड़ने वाला शगाफ 3 रोज़ बाद भी पुर न किया जा सका। मुख्तलिफ बस्तियाँ ज़ेर आब, कच्चे मकानात को नुकसान, शगाफ पुर न किए जाने पर इलाका मकीनों का एहतजाज। महकमा आबपाशी का कहना है कि शगाफ को आर्जी तौर पर मिट्टी डालकर बंद कर दिया गया है। नहर के किनारों को पुख्ता करने के लिए काम तेज़ी से जारी है। कराची में जिन्ना रोड पर तारीखी विरसे डेंसो हॉल की तज़ीन व आराइश मुकम्मल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि 139 साल पुरानी इस इमारत में अंग्रेज़ों ने शहर की पहली लाइब्रेरी बनाई। 1980 में इस इमारत को आवाम के लिए बंद करके ऑफिस बना दिया गया। गुज़िश्ता 40-45 साल में इस शहर के साथ ज़्यादतियाँ हुई। इन्हें ख़त्म करके कराची को फिर से शानदार शहर बनाएंगे। करतारपुर राहदारी बंद करके मोदी हुकूमत ने सिखों की मजहबी आज़ादी पर पाबंदी लगाई। दुनिया भर के सिख यात्री पाकिस्तान में अपनी इबादत के लिए हम वक्त आ सकते हैं। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की टेक्सला में गुफ्तगू। कहा, मोदी ने पहले गुजरात के मुसलमानों की नस्ल कुशी की, अब सिखों को निशाने पर रखा हुआ है। मोदी की इंतहा पसंदाना पॉलिसियाँ इस खित्ते के अमन के लिए खतरा हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर तूफान की जद में आने वाली परवाज खतरनाक हादसे से बाल बाल बच गई। जहाज ने रनवे को टच किया,
लेकिन तूफान के बायस दोबारा टेक ऑफ करना पड़ा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तैयारा वापस कराची भेज दिया। मौसम बेहतर होने पर जहाज दोबारा लाहौर जाने के लिए तैयार हुआ तो 57 मुसाफिरों ने खौफ से सफर से ही इनकार कर दिया। तैयारे में साबिक वफाकी वजीर असद उमर भी सवार थे। कहा, खतरनाक सूरत हाल से गुजरना पड़ा। जहाज के कप्तान का शुक्रिया जिन्होंने इतनी मुश्किल सूरत हाल को संभाल लिया। कराची डिफेंस में मुसल्लह अफवाज को ऑपरेशन बुनियान मरसूस में फतह पर यौम तशक्कुर दौड़ का इनेकाद। 5 किलोमीटर की दौड़ में मर्द ख़वातीन शहरियों के साथ पुलिस और मुसल्लह अफवाज के अफसरान की भी शिरकत। मकबूजा कश्मीर में ऑपरेशन बुनियान मरसूस से भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के पोस्टर्स सामने आ गए। पोस्टर्स पर पाकिस्तानी परचम आविज़ां फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तस्वीर भी पोस्टर्स पर मौजूद। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में रफाल और दीगर जंगी तैयारों को मार गिराने वाले J-10C लड़ाका तैयारे की तस्वीर भी आविज़ां की गई हैं। लंदन में घर को आग लगने से ब्रिटिश पाकिस्तानी खानदान के 4 अफराद जाँ बहक। मकान मुकम्मल जल गया। जाँ बहक अफराद में माँ और 3 बच्चे शामिल। कातिल के शुबे में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुतासिरा खानदान तकरीबन 20 बरस कबल पाकिस्तान से बरतानिया मुंतकिल हुआ था। अमेरिका के शहर डैलस में इमिग्रेशन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में 2 पाकिस्तानी निजात अमेरिकी गिरफ्तार। मुलजिम अब्दुल हादी और सलमान नासिर पर जाली वीज़ों का नेटवर्क चलाने का इल्जाम। मुलजिमान के मुकदमे की समाअत 30 मई को होगी। गजा पर इजरायली हमले में डॉक्टर मियां बीवी के 9 कम सिन बच्चे शहीद। अलंजार बच्चों को घर पर छोड़कर दूसरों की जानें बचाने के लिए अल नसर अस्पताल में मौजूद थीं। इस दौरान अपने ही बच्चों की जली हुई लाशें देखने को मिली। इजरायली फौज की इमदादी सामान के लिए जमा होने वाले अफराद पर बमबारी, 6 शहीद, 50 से जायद जख्मी। 24 घंटों में 80 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए। खुराक की किल्लत से 4 साल का एक और बच्चा दम तोड़ गया। आलमी इदारा खुराक का कहना है कि 70,000 बच्चे खुराक की इंतहाई शदीद किल्लत का शिकार हैं। गजा पर इजरायली बमबारी ने दौरान कैद हमें सबसे ज्यादा खतरे में डाला। साबिक यरगमाली खातून का तल अबीब में हजारों मुजाहिरीन से खिताब। यरगमालियों के खानदानों ने नेतन्याहू से सवाल किया कि तुम्हें नींद कैसे आ जाती है। नेतन्याहू से मुस्ताफी होने का मुतालबा। 22 लाख पौधे बलूचिस्तान में हम उगा चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट सरियाब कोयटा की बहुत बड़ी कामयाबी है कि ज़मींदारों तक इतने बड़े पैमाने पर पौधे पहुंचा चुके हैं और 30% उसका आमदन वो ले रहे हैं। ओलिव यहाँ पे बेहतरीन क्रॉप्स हैं जो लो डेल्टा क्रॉप है, जिसको पानी की कमी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है उसकी ग्रोथ के लिए। बलूचिस्तान के ज़राई शोबे के लिए बड़ी कामयाबी। ज़िला लोरलई में पैदा होने वाले जैतून के तेल ने अमेरिका में मुनक़िद आलमी मुकाबले में कांसी का तमगा जीत लिया। ये एज़ाज़ न सिर्फ मकामी काश्तकारों की मेहनत का एतराफ़ है बल्कि सूबे में जैतून की काश्त के रोशन मुस्तक़बिल की नवीद भी। ज़राई माहिरीन का कहना है कि ज़मींदारों को जैतून की काश्त की जानिब राग़िब करके पैदावार बढ़ाई जा सकती है, जिससे रोज़गार के मौक़े और ज़र मुबादला दोनों में इजाफा मुमकिन है। और HBL PSL 10 का फाइनल आज होगा। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल लाहौर में तेज़ आंधी और बारिश के सबब प्रैक्टिस सेशन मनसूख कर दिया गया था। फाइनल में पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में फाइनल मैच की इनिंग्स के वक्फे में खुसूसी तकरीब होगी।